Hello viewers, in this lecture we are going to learn about arrays. तो arrays क्या है? ये बेसिकली एक सिंपल वेरिएबल होता है जिसके अंदर हम एक वक्त में मल्टीपल वैल्यूज़ या इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। array को मुख्तलिफ वैल्यूज़ की लिस्ट भी कहा जा सकता है। array के अंदर आने वाला हर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एक एलिमेंट कहलाता है। इस तरह हर एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए उसको एक यूनिक इंडेक्स नंबर अलॉट किया जाता है। आइए सिंपल वेरिएबल और एरे वेरिएबल को एग्जांपल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास 5 स्टूडेंट्स के नाम हैं जिनको हमने स्टोर करवाना है। तो अगर हम सिंपल वेरिएबल लेते हैं तो हमें 5 अलग-अलग वेरिएबल्स डिक्लेयर करना पड़ेंगे और उनमें अलग-अलग से हर नाम को स्टोर करवाना पड़ेगा, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है स्टूडेंट्स के नाम का और उसको पूरी की पूरी एरे असाइन करवा दी है। जितनी भी वैल्यूज़ हैं जो कि हमने पिछली एग्जांपल में अलग-अलग वेरिएबल्स को असाइन करवाई थी, उनको हमने यहाँ पे पूरी एरे के अंदर ही एक ही दफ़ा असाइन करवा दिया है। तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ बेसिकली एरे के एलिमेंट्स भी हैं, यानी 5 वैल्यूज़ हैं तो 5 ही इसके एलिमेंट्स भी हैं। PHP में एरे की 3 किस्में हैं। सबसे पहली है इंडेक्स्ड एरे, जिसका भी हम यूज़ करने जा रहे हैं। नंबर सेकंड है एसोसिएटिव एरे और नंबर थर्ड है मल्टी डायमेंशनल एरे। सो आइए इंडेक्स्ड एरे की प्रैक्टिस करके देखते हैं। सबसे पहले एरे के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जाएगा। लेट्स सपोज $stds इज़ इक्वल टू एरे का कीवर्ड पैरेंथेसिस और इसके अंदर हम लोग इसकी वैल्यूज़ असाइन करेंगे। वैल्यूज़ अगर डबल कोट्स में होंगी तो वो स्ट्रिंग वैल्यूज़ होती हैं। अगर हम लोग इंटीजर वैल्यूज़ या फ्लोटिंग डाटा की वैल्यूज़ देना चाह रहे हैं तो वो विदाउट डबल कोटेशन आएंगी। तो यहाँ पे चूँकि हम लोग स्ट्रिंग वैल्यूज़ देने जा रहे हैं, लिहाजा देखिएगा डबल कोट्स के अंदर पहली वैल्यू जैसा कि पिछली एग्जांपल के मुताबिक अली, दैन अहमद, हसन, चौथे एलिमेंट पे मोइज़, पांचवें एलिमेंट पे फरीद। एंड पे आप लोगों ने सेमी कॉलन से इसको टर्मिनेट करवा देना है। अब ये वैल्यूज़ किस तरह से एक्सेस की जाएंगी? इनको एक्सेस करने के लिए हमें इनके इंडेक्स नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। लिहाजा देखिएगा इको डबल कोट्स में एरे वेरिएबल का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग इंडेक्स नंबर देंगे। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे 0 दे देता हूँ। अब ये 0 क्यों दिया है? क्योंकि इंडेक्स नंबर जो है वो स्टार्ट ही 0 से होता है, यानी अली जो वैल्यू है इसको इंडेक्स नंबर 0 असाइन किया गया है। इसी तरह दूसरी वैल्यू को इंडेक्स नंबर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। सो यहाँ पे चूँकि हमने इंडेक्स नंबर 0 दिया है तो लिहाजा हमें अली को डिस्प्ले करके ये रिज़ल्ट के तौर पे देगा। सो आइए इसकी आउटपुट देखते हैं। Ctrl+S टू सेव। तो यहाँ पे इसने अली हमें शो कर दिया है, यानी इंडेक्स नंबर 0 पे। अगर हम लोग इंडेक्स नंबर चेंज कर देते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ, तो 3 पे क्या है? 0, 1, 2, 3 मोइज़ है, तो इसको मोइज़ को शो करना चाहिए। Ctrl+S टू सेव, रिफ़्रेश, और ये मोइज़ उसने शो करवा दिया है। यहाँ पे हमने ब्रेक का टैग इंट्रोड्यूस करवा दिया है। अब इसी स्टेटमेंट को हम लोग कॉपी एंड पेस्ट करवा लेते हैं। Ctrl+C टू कॉपी, Ctrl+V टू पेस्ट, Ctrl+V एंड Ctrl+V। तो यहाँ पे हम लोग इंडेक्स इसका चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैं 0 दे देता हूँ, 1, 2, 3 एंड 4। Ctrl+S टू सेव। लिहाजा आप रिज़ल्ट देखते हैं तो यहाँ पे पूरी एरे का रिज़ल्ट उसने शो करवा दिया है। अब इसी एरे की वैल्यूज़ को फॉर लूप की मदद से डिस्प्ले करवा के देखते हैं।
फॉर लूप का इस्तेमाल ख़ास तौर पर उस वक्त फ़ायदा मंद होता है जब अरे के एलिमेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो। सो इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेने जा रहा हूँ जो कि हमें अरे की लेंथ मालूम करके देगा। इसका नाम हमने रख लिया है AR लेंथ इज़ इक्वल टू काउंट के नाम का एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि हमें अरे के एलिमेंट्स की तादाद मालूम करके देगा। सो काउंट, इसमें हम लोग अरे का नाम लिख देंगे यानी $STDS। $AR लेंथ को हम लोग डिस्प्ले करवा के देखें तो यहाँ पे हमें इसकी लेंथ बताएगा यानी इको $AR लेंथ। Ctrl+S टू सेव, तो यहाँ पे उसने 5 शो कर दिया यानी इसकी टोटल जो एलिमेंट्स की तादाद है वो 5 है। लिहाजा अब हम लोग फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। इस स्टेटमेंट को कमेंट कर देते हैं, फॉर $n काउंटर वेरिएबल के लिए इज़ इक्वल टू 0। क्योंकि पहले एलिमेंट का इंडेक्स नंबर 0 होता है लिहाजा हमने इसको 0 से इनिशियलाइज़ करवा दिया है जब तक कि $n इज़ लेस दैन है $AR लेंथ से। तो क्या करो, लूप की बॉडी डिस्प्ले करवाओ यानी इको $STDS यानी अरे का नाम स्क्वायर ब्रैकेट और $n यानी इंडेक्स नंबर। साथ ही हम लोग एक ब्रेक का टैग भी यूज़ कर लेते हैं। Ctrl+S टू सेव। सो आइए इसका रिज़ल्ट देखते हैं। तो यहाँ पे उसने पूरी अरे का रिज़ल्ट शो कर दिया। अब अरे में मैं एक और वैल्यू का इजाफा करने जा रहा हूँ। उसको डबल कोट्स में नहीं देते बल्कि हम लोग उसको दे देते हैं एक इंटीजर वैल्यू यानी 2। Ctrl+S टू सेव। अब इसका रिज़ल्ट देखते हैं तो यहाँ पे इसने 2 भी शो कर दिया यानी एक इंटीजर वैल्यू को। अगर हमने एक फ्लोट वैल्यू देनी हो कोमा के साथ सेपरेट करेंगे। 3.5 एक फ्लोट वैल्यू मैंने दे दी है। Ctrl+S टू सेव। तो यहाँ पे 3.5 भी उसने डिस्प्ले करवा दी। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सो इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आपको बर वक्त वीडियोज़ मुहैया हो सकें।